जब भी मौलाना नहीं चलेगा तो फिर कौन चलेगा? फिर तो बता, फिर तो मसला ये है आज न लड़की वालों को चैन है न लड़कों वालों को चैन है। मैं खाली लड़के वालों को नहीं कहूंगा, चैन लड़की वालों को भी नहीं है। ये भी निकाले कर रहे हैं कि मैं क्रेटा दूंगा, मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, तो निकाले की फिर रहा है ये जगह। तेरी औकात क्या देने की? देने वाला खुदा है। अगर खुदा ने तुझसे भी छीन लिया तो क्या देगा? बड़े बड़े अमीरों को देखा है, बड़े बड़े अमीरों को देखा है कि वो किसी हाल के न रहे, किसी उसके नहीं रहे। समझ रहे हैं आपको नींद तो नहीं आ रही है ना बच्चा? समझ में आ रही है ना बात? सुन ले थोड़ी देर। देखो मैं बहुत थका हुआ हूँ इस वक्त, यकीन मानना मेरा बदन बहुत टूट रहा। मैंने सोने की जरूरत थी लेकिन मैं मोहब्बत में आ गया शान अरब भाई की, और आप लोग भी बड़ी मोहब्बत से बैठे हैं। यकीनन आप बहुत मोहब्बत से बैठे हैं, मेरी तकरीर के सुनने के हकदार हैं, इसलिए थोड़ी देर में आपको सुना देता हूँ। ये ना करें यार, ये ना करें यार कि अब हम टक्करें देख रहे हैं। खुदा की कसम अगर एक जुमला मैं बोल रहा हूँ, बहुत गहरा जुमला बोल रहा हूँ, अगर मौला अली आ जाते कि मैं अपने बेटे हसन और हुसैन की शादी अपने टक्कर के हिसाब से करूंगा, कयामत आ जाती अली की टक्कर का घराना ना मिलता। बताओ क्या मिल जाता है? किसकी टक्कर का? मुदला हुसैन की टक्कर का, कि जिसका बाबा अली हो, जिसकी माँ फातिमा हो, जिसका नाना मुस्तफा हो, जो खुद जन्नती जवानों का सरदार हो। लाओ ऐसी टक्कर यार, लाओ। आप ईरान की कैदी लड़की से शादी की है मेरे हुसैन, हजरत शहरबानो से निकाह किया है, ईरान की कैदी बन के आई। बौखला गए लड़की वाले भी, और ये लड़के वाले तो बौखलाई गए, लड़की वाले भी बौखला गए, इसलिए निकाह में देर हो रही है। नहीं से पसंद आ रहा, नहीं से पसंद आ रहा। अल्लाह ने इसके चार पैसे क्या दे दिए, इसे थोड़ा चमकता हुआ क्या बना दिया। रिश्ते पसंद नहीं आ रहे, बूढ़े कर लिए बच्चे, रिश्ते नहीं पसंद। अब क्या बच्चा मुंह से कहेगा खड़े होकर के मेरी शादी कर, कि बेटी मुंह से कहेगी कि मैं भाग जाऊंगी मेरी शादी कर? तुझे भी देख रहा, अल्लाह के रसूल ने कहा चार चीजों में जल्दी करो। कोई मर जाए तो दफन करने में जल्दी करो, कर्जा ले लो तो अदा करने में जल्दी कर लो, गुनाह कर लो तो तौबा में जल्दी करो, बच्चे जवान हो जाएं शादी में जल्दी करो। चारों चीजों में देर हो रही है, चारों। गुनाह के बाद तौबा नहीं हो रही है जल्दी, बुढ़ापे में कर लूंगा जब बाल दाढ़ी के सफेद होंगे, तुझे पता सफेद होंगे कि नहीं होंगे? मेरी बात गलत तो नहीं है ना? गुनाह के तौबा में बहुत देर हो रही है, और जबकि जल्दी होना चाहिए। कर्जा लेके देने में नबी ने फरमाया जल्दी करो, कहीं मर ना जाओ कर्जा लेके। कर्जा लेके देने में बहुत देर हो रही है, एक हफ्ता कह के ले रहा, एक साल हो गया आज तक न पटका है। दुकान पे से अगर उधार सौदा दे दिया तो फिर ये नकद भी गया, इसका नकद किसी और से लेगा, तेरी दुकान पे नहीं आएगा, ये गया ये। और अगर तू कहता है कि यार देना, तो कहता मैं बाकीपुर छोड़ के भाग रहा हूं क्या? मौत आएगी तू तो ऐसा भागेगा, रुकेगा भी है क्या नहीं है? तो शादी का वक्त आया तो जोड़े नहीं मिल रहे, जोड़े नहीं मिल रहे। अब हिसाब किताब लगा रहा, हर चीज देख रहा। अच्छा मियाँ मियाँ मुझे तो ऐसा लग रहा, मेरी बातें तो कभी ऐसी होती है ना, कड़वी तो होती है, हकीकत होती है। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा, रंग देख रहे हैं, हाइट देख रहे हैं, बाल देख रहे हैं, नाक देख रहे हैं, आंख देख रहे हैं, कान देख रहे हैं, रंग देख रहे हैं, रोगन देख रहे हैं, माल देख रहे हैं, दौलत देख रही, सब चीज देखी जा रही है। नहीं, कुछ दिन के बाद होगा कि एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी दो, अंदरूनी तो कोई कमी नहीं है। ये भी होने वाला है, और ये अब नहीं, ये 10 साल के बाद हो, 20 साल के बाद, मेरे जुमले याद रखना, ये होने वाला है कि एक ब्लड की रिपोर्ट चाहिए और एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि अब हम अंदरूनी देखेंगे, कोई अंदरूनी तो कमी नहीं। बड़े हालात खराब आ गए मेरे भाई, मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों। निकाह को आसान, जितना हो सके आसान करो, निकाह बहुत जरूरी। जन्नत जैसी जगह में हजरत आदम करे मौला कोई ऐसी चीज पैदा कर जो दिल लगे। आज जो फिर रहा सिनेमा घरों में, आज दोस्तों में, आज मोबाइलों में, आज जो फिर रहा है, खुदा की कसम खा के कहता हूँ निकाह करो अपने वक्त पर, अगर जिंदगी का सुकून तुम्हें न मिल जाए तो। और मैं आपको बताऊं, आपको यकीन ना आए तो आप सुने, बाप का डंडा कितनी मजबूत हो, अम्मा का कितनी मजबूत हो, लेकिन जब बेटा निकलता है ना घर से, तो कभी 12 बजे आ रहा है घर में, कभी 11 बजे, कभी 1 बजे। अम्मा भी परेशान, अब्बा भी परेशान, बेटे कहाँ गया था, कहाँ गया था। तो कभी तो प्यार से कह देता दोस्तों में, कहता कभी उसके सर पे भी चढ़ जाता, और तुझे यही पड़ी है कहाँ गया था, खामोशी से पड़ी रहना दे में मुँह दबाए हुए, गया हूँगा मैं कहीं। ये बेटे के जवाब होते हैं। शादी करके देखो,
मैं देखता हूँ कि कैसे रहेगा 10 बजे के बाद, ईशा के बाद ये बाहर। देखो आप, देखो आप, हाँ, एक एक मिनट का हिसाब और रहेगा ही नहीं है। तो बोलो बुराई से बचा के नहीं बचा, खाली की खुराफात से बचा के नहीं बचा, अब नहीं रहेगा। देखिए जब बीवी है तो बीवी की वजह से घर में आएगा, और जब बच्चे हो गए तो इनके प्यार की वजह से घर में आएगा। बच्चों का भी एक अजीब प्यार होता है, जब आदमी परदेश में होता है ना, छोटे बच्चे बड़े याद आते हैं उसे। बेटों की, वो बच्चों की किलकारियां, वो उनका बाप कहना, वो अब्बू कहना, समझे, वो पुकारना, वो दरवाजे पे भागते चले आना, मेरा बाप आ गया, ये उसको बड़ी याद आती है। जब बनोगे ना, और ये भी तुम्हारे अंदर मोहब्बतें पैदा होंगी, तो खुदा की कसम, कोई तुम्हें अगर बिठाल के कहेगा फराई खा ले, मिठाई खा ले, तो कहेगा नहीं यार, मुझे बाहर निकले हुए कई दिन हो गए, फराई मिठाई एक तरफ है, मुझे अपने बच्चों का चेहरा याद आ रहा है। ये सिर्फ शादी के बाद है, शादी से पहले नहीं। इसलिए कि तेरे बाप को तेरी तकलीफ थी, तू बाप ना बना था। तेरी माँ तो जाग रही थी, उसे तकलीफ थी ना तेरी, लेकिन तू आज बना है बाप, तो तुझे आज तकलीफ। शादियां वक्त पे करो, इंशाल्लाह बुरे काम छूट जाएंगे। और नबी की हदीस है, नबी फरमाते हैं शादी करो, आधे ईमान की हिफाजत हो जाती है, आधे ईमान की हिफाजत हो जाती है। हमारे यहाँ शादियों में देर हो रही है, और शादियों की देर की वजह है आज इर्तिदाद की तरफ बच्चियों के कदम बढ़ रहे हैं। जलसे में आने वालों, मैं आपको बताऊं, मेरे नबी का एक सहाबी, रंग काला है, आंखें छोटी हैं, होठ मोटे हैं, कारोबार कोई नहीं है, अपना घर नहीं, अपना दर नहीं, कोई तिजारत नहीं, कोई बिजनेस नहीं, घर जाते हैं जंगलों में लकड़ियां काटते हैं, उसी से अपना गुजारा करते हैं। जरा गौर करना, ये एक वाकया बताऊंगा, कुछ बातें बता के मैं तकरीर खत्म करूंगा। मैंने जो टारगेट बनाया वो 3 बजे तक मुझे बोलना है। अब 3 बजे तक की मेरी तकरीर चलना है, और आप 3 बजे तक मेरी तकरीर को जरा मोहब्बत के साथ सुन लें। मेरे जलसे में आने वाले अजीजों, अल्लाह सलामत रखे। और आज मेरे जुमलों को दिल की तख्ती पर नोट करके जाना। दुनिया जमाना तुम्हें इतनी सी जिंदगी में क्या क्या दिखाना चाहेगा, लेकिन तुम्हें पता नहीं है जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इतनी मुख्तसर जिंदगी है। जब मौत का फरिश्ता आकर दस्तक देगा तो कहेंगे हाय ये 70 साल कैसे गुजर गया, हाय ये 50 साल कैसे गुजर गया, मुझे पता भी न चला। ये मौत के फरिश्ते मुझे थोड़ी सी तो मोहलत दे दे ताकि मैं अपने मौला को राजी कर लेता। मौत का फरिश्ता कहेगा सुन, जब मौत आएगी तो मैं एक सांस की भी तुझे मोहलत नहीं दूंगा। मेरे रब का फरमान है कि मेरे रब का हुक्म हुआ है कि इसकी यहीं से सांस खींच ले, अब मैं एक सांस की तुझे मोहलत की इजाजत नहीं दूंगा। लोगों, मौत का फरिश्ता आएगा, अपना काम करेगा और चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ये है जिंदगी। हजरत नूह के जमाने में एक औरत रोती फिर रही थी। हजरत नूह ने पूछा माई क्यों रोती है? कहने लगी मेरे 2 बच्चे गुम हो। क्या बोली? जोर से बोलो। बोले कितने बड़े थे? हजरत नूह ने पूछा कितने बड़े थे? कहने लगी हुजूर, एक की उम्र 350 साल थी, एक की उम्र 300 साल थी। और करे 2 बच्चे गुम हो गए। बच्चे उम्र पूछा तो कितनी बताई? 350 साल, और एक की 300 साल। का बूढ़ी 300 साल और 350 साल को बच्चे कहती है? जरा गौर करो। तो कहने लगी हाँ बच्चे ही हैं, क्योंकि उस जमाने में लोगों की उम्र 100 से नहीं बल्कि 1000 साल होती थी। खुद हजरत नूह की उम्र 950 साल है। तो जब आदमी की उम्र 1000 साल होगी तो 300 साल तो बच्चा ही लगेगा ना उसके लिए। हजरत नूह ने फरमाया बूढ़ी माई तुझे पता है एक उम्मत आएगी आखिर में जो आखिरी नबी की उम्मत होगी, पता है उसकी उम्र कितनी होगी? कहा नूह कितनी होगी? कहा उसकी उम्र होगी 65 और 70 साल सिर्फ। कहा इतनी सी? कहा फिर तो शायद वो घर भी ना बनाएंगे। कहा पूरी जिंदगी वो घर बनाने में गुजारेगा। कहा 65-70 साल के लिए भी वो लोग घर बनाएंगे? कहा उनकी जिंदगी घरों की जस्तजू में गुजरेगी। ये घर ऐसा हो, वो घर ऐसा हो, यहाँ घर ऐसा हो, वहां मकान ऐसा हो। जलसे में आने वालों, जिनकी जिंदगियां 900 साल की हुई, 1000 साल की हुई, उन्होंने घरों पे तवज्जो नहीं दी, बल्कि कब्र वाला घर अच्छा हो इस पे ज्यादा तवज्जो दी है। इस पर खास तवज्जो। मेरे नबी ने फरमाया उस सहाबी से जो
होठ मोटे हैं, रंग काला है, आंखें छोटी, कारोबार कुछ नहीं, अपना घर नहीं, लकड़ी काट के पेट भरता। कहा मेरे से आप भी शादी कर लेना। अर्ज किया रसूल मुझसे कौन शादी करे, काला कलूटा हूँ आका, मेरे पास न रंग है आका, न रोगन है, न माल है, न दौलत है, न कारोबार है, न बिजनेस है, न तिजारत है, कुछ नहीं आका, कौन करेगा। नबी ने फरमाया तुझसे शादी मदीने का एक अमीर अपनी बेटी से करेगा। आका अमीर, मैं तो गरीब की बेटी से भी राजी हूँ। नबी ने फरमाया जाना फला अमीर के दरवाजे पे जाके हाथ मांगना और कह देना तेरी बेटी का रिश्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म है, मैं मांगने आया हूँ। अमीर है और ये पहुंच गया चौखट पे उसके, और पहुंच करके दस्तक भी लगा दी, और जब दस्तक लगा दी निकल के आया, क्यों? कहने लगा मैं रिश्ता मांगने आया हूँ। रिश्ता मांगने? तेरे जैसे तो मेरे यहाँ काम भी नहीं कर, तू रिश्ते की बात कर रहा। कहने लगा मेरी तो औकात नहीं है मैं मांगने आ जाऊं, मेरी क्या औकात, मैं तो डर की वजह से ना हूं, भेजने वाला मोहम्मद अरबी है। जरा और जोर से बोलो यार। आए हाय, नींद तो नहीं आ रही ना? माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। हाँ बस थोड़ी देर जरा सुन लें आप, बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह। कहने लगा आका मेरी तो हिम्मत नहीं, कहा मैं भेज रहा हूँ, कहा मेरी हिम्मत नहीं थी मैं आता, लेकिन भेजने वाला कौन है, नाम सुन ले। कहा कौन है, कहा आमिना कलाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अब बता वापस जाऊं के रिश्ता कबूल करता है? कहने लगा रुक जा यार, मशवरा कर, तुझे भेजने वाला बहुत बड़ा है। और बेटी से भी पूछ। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये मसले के तौर पर, रिश्ता जब किया करो ना अपने घर की बच्चियों का, तो जहाँ लड़कों से पूछते हो तेरा रिश्ता वहां करना चाहते हैं, वहां बेटियों से भी पूछा। ऐसा नहीं है कि बेटियों से बगैर पूछे रिश्ता कर देते हो, इनका भी हक है, शरीयत ने इजाजत दी, इनसे भी पूछो। चाहे आप न पूछ सको, घर की खवातीन के जरिए पूछवा लो, और अगर ये नाम सुन के खामोश भी हो जाए ना तो रजामंदी समझ लो। सुकूत कर रिजा, अगर कोई खामोश है तो समझ लो उसकी रजामंदी है, लेकिन मालूम जरूर किया करो। एक तरफा चाल नहीं होना चाहिए कि लड़के से तो खूब पूछा जा रहा, लड़की से नहीं पूछा जा रहा, रजामंदी होना चाहिए। कब मैं बेटी से पूछ लूं, कहा जा, ये इंतजार में है। घर गया, कहने लगा रिश्ता आया। बेटी की माने कि इतनी जल्दी आया है, उससे कह दो इतनी जल्दी हमने नहीं करना, हमारी एक बेटी है, इसको बड़े नाज और न्याम के साथ हमने पाला है, हम इसकी शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे, बड़ी आन बान शान से करेंगे, इसकी शादी ऐसे कैसे कर दे, किसी के हाथ में हाथ कैसे दे दे। कहा वो तो मैंने भी कहा था, मैंने भी मना कर दिया था, मगर रोक के इसलिए आया हूँ, जो आने वाला आया है अपनी मर्जी से नहीं आया, भेजने वाला मोहम्मद का भेजा आया। अब बता क्या करें, तो माँ ने कहा फिर एक काम न कर, मेरी तो इजाजत है, मोहम्मद का भेजा आया तो बेटी से और हाय हाय सुभान अल्लाह। बेटी से पूछा, कुर्बान जाए यार, लाजवाब बेटी है सुभान अल्लाह। बेटी हो तो ऐसी होती है। कहने लगी बेटी रिश्ता आया। कहने लगा बाप कैसा आया, कब वो छोड़ कैसा आया, वो अगर बताऊंगा तो पता नहीं तुझे क्या समझ में आए कि नहीं। भाई इतना पूछ ले कि भेजा किसने, कहा किसने भेजा, कि रिश्ता भेजने वाला कोई और नहीं, नबियों का सरदार तेरा और मेरा आका है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बेटी ने जवाब दिया मैंने देखना नहीं है लड़का कैसा, मैंने देखना नहीं है कारोबार क्या, मैंने देखना नहीं है उसका घर क्या, मैंने देखना नहीं है उसका बार क्या, जो हो वो हो, अल्लाह के रसूल ने भेजा तो कबूल कर लिया जाए, कबूल कर लिया जाए। कहा बेटी कबूल भी इतनी जल्दी, पहले परख लो। कहा नहीं नहीं कबूल कर लो, कहीं देर ना हो जाए, रिश्ता कहीं रह ना जाए। कहा बेटी बिना देखे, तो जवाब सुनो यार, ईमान ताजा हो जाएगा। कहने लगी ओ बाप, अब जो रिश्ता कर रही हूँ वो चेहरे पे नहीं कर रही हूँ, अब जो रिश्ता कर रही हूँ माल और दौलत पे नहीं किया जा रहा, बल्कि कयामत के दिन जब बीवियों को लाया जाएगा, शोहरों को लाया जाएगा, उनके रिश्ता कराने वालों को लाया जाएगा, सबका नाम आया माल खोला जाएगा। मौला इसकी बीवी ये है, रिश्ता कराने वाला फला है, इसका शोहर ये है, रिश्ता कराने वाला फला है। जब मुझे पेश किया जाएगा तो फरिश्ते कहेंगे मौला इसका शोहर ये है और रिश्ता करने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो बस मेरे लिए तो यही फख्र की बात है, मेरे लिए तो यही कमाल की बात है, बस मेरे लिए तो यही बड़ी बात है। इसलिए मैंने रिश्ते को नहीं देखना है कि कौन लाया, ये देखना भेजा किसी। रिश्ते जब आया करें, माली एतबार से अगर कमजोर हो
तो उनको अमाल के एतबार से तोला करो कि हसब नसब तो ठीक है, चालो चलन तो ठीक है, बस दीनदार तो है, ये चीजें अगर मिल जाएं तो दूसरी चीजें अगर हल्की भी हैं तो उन पर आप राजी हो जाओ और अल्लाह की रजा में राजी हो जाओ, छोड़ दो, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाएगा। का मौला, हजरत आदम ने कहा मौला जन्नत तो अच्छी है, लाजवाब है, मगर कुछ ऐसा सामान पैदा कर जो दिल को सुकून मिले। काय को सुकून मिले? दिल को सुकून मिले। तो कान खोल करके सुनो, अब दिल का सुकून अगर आप चाहते हो तो आपको सिनेमा घरों में नहीं मिलेगा, दिल का सुकून आपको दुनिया के बाजारों में नहीं मिलेगा, बल्कि निकाह में मिलेगा। और निकाह के अलावा जो मसले हैं, फ्रेंडशिप, दोस्ती, पोस्ती, ये सब तबाही और बर्बादी, इसमें सुकून नहीं, इसमें एक नंबर की बर्बादी। कान खोल करके सुन ले, निकाह एक ऐसी चीज है जो प्यारे आका ने बड़ा प्यारा रिश्ता बना दिया। हजरत आदम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा कर दिया, और पैदा करने के बाद में जन्नत में दोनों की शादी। सुभान दोनों। अब एक नुक्ते की बात, पॉइंट नोट करें, हजरत हव्वा को जब पैदा किया तो न पैर की हड्डी से, वो चाहता पैर की हड्डी से पैदा कर देता, न सर की हड्डी से,